नमस्कार दोस्तों। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के न्यूरोसर्जन डॉक्टर जेम्स डोटी ने जब सबकॉन्शियस माइंड की पावर्स पर रिसर्च की तो उन्होंने एक चौंकाने वाला बयान दुनिया के सामने रखा। उनका कहना था कि असली ताकत ब्रह्मांड में नहीं बल्कि हमारे अवचेतन मन में छुपी है, और अगर हम इस शक्ति को सही दिशा में लगाते हैं तो हम अपनी जिंदगी इस तरह बदल सकते हैं जिससे हमारे सपने सच होने लगते हैं। दोस्तों, ऐसा क्या ढूंढ लिया था उन्होंने हमारे अवचेतन मन में, और क्यों उन्होंने सबसे शक्तिशाली यूनिवर्स को भी हमारे अवचेतन से कमजोर माना? आइए जानते हैं इन सवालों के जवाब और समझते हैं हमारे अवचेतन मन को, ताकि हम भी इसकी शक्तियों का सही इस्तेमाल करना सीख पाएं और जान पाएं वो राज जो छुपे हैं हमारे अवचेतन में। दोस्तों, पेशे से न्यूरोसर्जन डॉक्टर जेम्स डोटी पिछले कई सालों से दिमाग के अलग अलग हिस्सों और उनके कार्यों पर रिसर्च कर रहे थे। बात तब की है जब सन 2005 में दलाई लामा ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी को विजिट किया था। दलाई लामा के विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने मानव मस्तिष्क और उसकी क्षमताओं पर अलग अलग तरह की खोजें की। बाद में उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था माइंड मैजिक, द न्यूरोसाइंस ऑफ मैनिफेस्टेशन एंड हाउ इट चेंजेस एवरीथिंग, यानी मन का जादू, मैनिफेस्टेशन का न्यूरोसाइंस जो सब कुछ बदल देता है। इस किताब में उन्होंने अपनी पूरी मेहनत और उन रहस्यों का जिक्र किया जो उन्होंने जीवन भर मानव मस्तिष्क के रहस्यों को उजागर करने के लिए समर्पित किया था। ये पुस्तक दुनिया भर में कई देशों और लाखों लोगों द्वारा पढ़ी गई, जिसमें दिमाग को रिप्रोग्राम करने के तरीके बताए गए थे। साथ ही सबकॉन्शियस माइंड की पावर्स का जिक्र किया गया था और ऐसे साइंटिफिक तरीके बताए गए थे जिससे हम इसे आसानी से रिवायर कर सकते थे। उन्होंने पाया था कि जब हम अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारा अवचेतन मन बदलने लगता है। हमारे दिमाग में मौजूद ग्रे मैटर मजबूत किया जा सकता है, जिससे हम और अधिक सीखने और बढ़ने में सक्षम होने लगते हैं। जेम्स ने मैनिफेस्टेशन का सही मतलब बताया और इसे अवचेतन से जोड़कर लोगों को समझाया। अपनी इच्छाओं और इरादों को अवचेतन में गहराई से बैठाना ही दिमाग को रिप्रोग्राम करने का सबसे सटीक तरीका था। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको सबकॉन्शियस माइंड की रहस्यमयी शक्तियों का इस्तेमाल करने का सही तरीका बताऊं, आपको जरूरत है पहले इसे जानने की। जो हमारे चैनल से आम तौर पर जुड़े रहते हैं उन्हें इसके बारे में जरूर पता होगा, लेकिन जो नए हैं उन्हें बताना भी हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए ज्यादा विस्तार में तो नहीं, पर चंद शब्दों में अगर बताऊं तो देखिए दोस्तों, हमारे मस्तिष्क के दो हिस्से होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड और दूसरा सबकॉन्शियस, जिन्हें हिंदी में हम चेतन और अवचेतन मन के नाम से जानते हैं। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में आम तौर पर किए जाने वाला हर काम हमारे दिमाग के इन्हीं दोनों हिस्सों से संपूर्ण किए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं इन दोनों में सबसे शक्तिशाली कौन है? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारा कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन, ये हमारे मस्तिष्क का वो हिस्सा होता है जिसे हम सीधे कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे पढ़ना, फैसले लेना, किसी चीज को समझना, विचार करना, अपने तर्क रखना, किसी भाषा को समझना और बोलना इत्यादि सभी काम हम अपने चेतन मन से करते हैं। लेकिन अवचेतन मन हमारी आदतों, भावनाओं और छुपे हुए विचारों को नियंत्रित करता है। ये हमारे मस्तिष्क का वो हिस्सा होता है जो हमारे अनुभवों और विश्वासों को इकट्ठा करता है। दोस्तों, क्या सांस लेते समय आपको सोचने की जरूरत पड़ती है कि अभी आपको सांस लेनी है और अभी नहीं लेनी? नहीं, सांस हम स्वतः ही लेते हैं, जैसे पलकें झपकना, चलना इत्यादि। जब आप बिना सोचे समझे साइकिल चलाते हैं या कार ड्राइव करते हैं तो ये भी अवचेतन मन का काम होता है। ये हमारी आदतें बनाता है।
इसी के पास ऐसी रहस्यमयी शक्तियां होती हैं जिन्हें अनलॉक कर हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं, अपने सपने पूरे करते हैं और अपना लक्ष्य हासिल करते हैं। जब कोई पुराना गाना सुनकर आपको बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं, तो ये भी अवचेतन मन की वजह से होता है। हमारी भावनाएं जैसे डर, खुशियां और प्यार अवचेतन मन से ही कंट्रोल होते हैं। जब आपको कोई डराने की कोशिश करता है और आप अचानक चौंक जाते हैं, तो ये भी अवचेतन की प्रतिक्रिया होती है। हमारे खाने का पाचन, हमारे दिल की धड़कन इत्यादि सब कुछ हमारा अवचेतन ही नियंत्रित करता है। दोस्तों, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हमारे जीवन की गाड़ी मस्तिष्क के इन्हीं दोनों हिस्सों से बने पहियों पर चलती है, और अगर एक भी पहिया डगमगाए तो हमारी जिंदगी की गाड़ी भी लड़खड़ा सकती है। इसीलिए आइए जानें कि कैसे हम अपने अवचेतन को शक्तिशाली बनाएं। अब आप सोचेंगे कि जब यह स्वतः ही शक्तिशाली है तो इसे और शक्तिशाली बनाने की जरूरत क्या है? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जैसे बचपन में हाथी के पैरों को बेड़ियों से बांधकर कैद में रखा जाता है, लेकिन जब वो हाथी बड़ा हो जाता है तब भी उसके मन में यही शंका रहती है कि वो कभी उन बेड़ियों को नहीं तोड़ पाएगा। जैसे बचपन में उसे ये विश्वास दिलाया गया था कि ये बेड़ियां उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। ठीक इसी तरह हमें भी बचपन से ही कुछ ऐसी बातों पर विश्वास करने के लिए मजबूर किया गया जिसने हमारे अवचेतन को नकारात्मक विश्वास की बेड़ियों में जकड़ लिया। जैसे तुम इस लायक नहीं, और पढ़ना लिखना बेकार है, पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम ऐसा कभी नहीं कर पाओगे इत्यादि। तुम कभी माइक में नहीं बोल पाओगे, तुम कभी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाओगे। इस तरह की नकारात्मक विश्वासों ने हमारे अवचेतन की अनंत शक्तियों को सीमित कर दिया, और हमें जीवन में मिला इसी सीमित विश्वास का परिणाम कमजोर आदतें, खोखली संकल्प शक्ति जो हम नए साल पर बनाते हैं और एक हफ्ते के बाद भूलने लग जाते हैं। दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने का मतलब है हाथी के बड़े हो जाने पर उसे ये विश्वास दिलाना कि अब उसके लिए उसके पैरों की बेड़ियां तोड़ना चुटकी बजाने के बराबर आसान है। इसका मतलब है कि अब वो सही समय है जब हम अपने अवचेतन की शक्तियों का राज जाने और सीमित विश्वास की कैद से आजाद होकर अपने हर सपने को सच कर लें। हालांकि हम ये जानते हैं कि हमारा अवचेतन मन चेतन मन से कहीं अधिक शक्तिशाली और अहम है, पर हम इस सच्चाई को बिल्कुल नकार नहीं सकते कि चेतन मन की मदद के बिना हम अपने अवचेतन को रिप्रोग्राम बिल्कुल नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले जरूरत है आपको अपने चेतन मन से मदद मांगने की। आपका चेतन मन आपकी मदद कैसे करेगा? चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड। दोस्तों, हमारा चेतन मन क्रिएटिव यानी रचनात्मक होता है, जो किसी सेल्फ हेल्प बुक को एक बार पढ़कर समझ सकता है। जैसे अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपका चेतन मन इन सभी बातों को समझ रहा है। अच्छा, जिंदगी ऐसे बदलती है। इस समय आपका चेतन मन काम कर रहा है। जब आप किसी लेक्चर में जाते हो और किसी आर्टिकल को पढ़ते हो तो आपको लगता है कि हाँ, अब मैं समझ गई, लेकिन फिर आप पाते हैं कि जिंदगी में कुछ नहीं बदला। ऐसा क्यों? यानी बेशक आप ये वीडियो देखकर संतुष्ट हो रहे हों, लेकिन फिर भी आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव नहीं आएगा। तो वो क्यों? क्योंकि चेतन मन ने तो सीख लिया, लेकिन अवचेतन मन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसा इसीलिए दोस्तों क्योंकि चेतन मन किताब पढ़कर समझ सकता है, वहीं अवचेतन आदतों का घर है, यानी ये सिर्फ और सिर्फ आदतों से सीखता है। अब सवाल ये उठता है कि हम अपने अवचेतन को कैसे सिखाएं? कई लोग अपने काम पूरे करने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य बनाते हैं, जैसे आज मैं सुबह उठते ही 1 घंटे पढ़ाई करूंगी, मैं बिल्कुल भी नहीं सोऊंगी चाहे मुझे कितनी भी नींद आए। लेकिन अगले ही पल वो सो जाते हैं और फिर सोचते हैं कि मैंने खुद से कितनी बार कहा, फिर भी मैं क्यों सो गई। यहाँ एक मजेदार जवाब है दोस्तों, चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड में आप मौजूद हो, लेकिन अवचेतन मन में कोई नहीं होता।
ये ठीक एक ऐसी मशीन की तरह है जैसे कि सीडी प्लेयर। आप सीडी डालते हो और एक प्रोग्राम चलता है, गाने बजते हैं या वीडियो दिखाई देता है। अब चाहे सीडी में आपकी पसंद का गाना ना बज रहा हो, आप 1000 लाख या करोड़ों बार चिल्ला लें कि ये गाना मत बजाओ, दूसरा चलाओ, तो क्या सीडी प्लेयर आपकी बात मानेगा? नहीं दोस्तों, जब तक आप सीडी को बदलते नहीं, प्रोग्राम वही रहता है। और फिर बेशक वो आपको पसंद ना हो। हम अपने अवचेतन के साथ भी तो यही करते हैं और समस्या यहीं से पैदा होती है। हम खुद को बार बार समझाते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि प्रोग्रामिंग बदले बिना कुछ नहीं बदलता। डॉक्टर जेम्स हमें अवचेतन को रीप्रोग्राम करने के 3 तरीके बताते हैं, जिनमें सबसे पहला है रिलैक्सेशन, दूसरा है विजुअलाइजेशन और तीसरा है राइटिंग एंड रिपीटिशन। जैसा कि नाम से ही पता चलता है दोस्तों, रिलैक्सेशन यानी अपने अवचेतन मन को शांति और सुकून के पल महसूस होने देना, जिससे वो एक नए सिरे से अपना काम शुरू करे और एक नया विश्वास बनाने के लिए तैयार हो। ऐसा करने के लिए आपको हर दिन बस 5 मिनट का समय निकालना है और एक शांतिपूर्ण जगह पर बैठकर गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस करनी है। ध्यान से अपने शरीर को शांत करना है। इससे दिमाग का क्लटर दूर होता है और वो तनाव मुक्त होकर अवचेतन को नए विचार ग्रहण करने में मदद करता है। दूसरा, विजुअलाइजेशन। इसके बारे में आप पहले से जानते होंगे। इसमें बस आपको हर दिन 5 मिनट के बाद अपने लक्ष्य को साफ और स्पष्ट रूप से कल्पना करनी है। अपनी मनचाही नौकरी में खुद को जीते हुए देखना है, मनचाहे बॉडी फिगर में खुद को इमेजिन करना है। तीसरा तरीका है लिखना और दोहराना। इसमें आपको अपने लक्ष्य को कागज पर लिखना है और उसे रोज सांस लेने और विजुअलाइज करने के बाद जोर से पढ़ना है। ये प्रक्रिया दिमाग में कई न्यूरल कनेक्शंस बनाते हैं और इससे आपका अवचेतन इन लक्ष्यों को संकल्प के रूप में स्वीकार करता है और आपकी जिंदगी में बदलाव होने लगते हैं। आप ऑटोमेटिकली ऐसी आदतों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं जिनसे आप खुद ब खुद अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। दोस्तों, यहाँ एक बात का विशेष ध्यान रखना भी जरूरी है। जब हम अपने इरादों को अवचेतन की गहराइयों में बिठा देते हैं तो दिमाग अवसरों को पहचानने के लिए प्रोग्राम हो जाता है। मैनिफेस्टेशन का सीधा संबंध न्यूरोप्लास्टिसिटी से है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है कि हमारा दिमाग नई आदतों और सोच के अनुसार खुद को बदल सकने की क्षमता रखता है। जब हम किसी सोच या आदत को बार बार रिपीट करते हैं तो हमारा दिमाग नए न्यूरल कनेक्शंस बनाता है। जो चीज़ हमें फ़ायदा नहीं पहुंचा रही, दिमाग उन्हें अपने आप हटाने लगता है। इस प्रक्रिया से दिमाग उन्हीं चीज़ों पर ध्यान देने लगता है जो हमारे लक्ष्य से जुड़ी होती है। दोस्तों, डोटी इसे एक सुपर पावर मानते हैं जो हमारे एक्सपीरियंसेस, रिपीटिशंस और इरादों के आधार पर विकसित होती है। डॉक्टर जेम्स डोटी ये भी बताते हैं कि मैनिफेस्टेशन कोई जादू नहीं है, बल्कि एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें हमें अपनी अंतर्निहित शक्ति को पहचान कर उसका सही इस्तेमाल करने की कला सीखनी पड़ती है। दोस्तों, अवचेतन मन के विकास का इतिहास बड़ा ही दिलचस्प है। हमारा अवचेतन मन 3 तरीके से बदलता है, जिसमें सबसे पहला है हिप्नोसिस। जन्म के बाद पहले 7 सालों में हमारा दिमाग ब्रेन वेव्स पर चलता है जो हिप्नोसिस की तरह है। इस दौरान बच्चे जो कुछ भी देखते सुनते हैं वो सीधे सीधे उनके सबकॉन्शियस में रिकॉर्ड हो जाता है, वो भी बिना सोचे समझे। कमाल की बात तो ये है कि आप खुद को अभी भी ऑटो हिप्नोसिस में डाल सकते हैं और ये वो सबसे शक्तिशाली समय होता है जब आपका अवचेतन सक्रिय होता है। सोने जाने से ठीक पहले और सुबह उठने के तुरंत बाद आपका दिमाग डेल्टा से थीटा में आता है और इस समय अगर आप ईयरफोन लगाकर एफर्मेशन सुनते हैं तो आपका सबकॉन्शियस ऑटोमेटिकली उन वाक्यों को रिकॉर्ड करने लगता है जिन्हें आप सुनते हैं।
यही कारण है कि सुबह उठने के बाद दुनिया भर की संस्कृति ग्रैटिट्यूड जैसी भावना को महसूस करती है और उस शक्ति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती है जिससे इस संसार में जीवन है। कई लोग इस समय अफर्मेशंस बोलने और सुनने का काम करते हैं और अपने सबकॉन्शियस को रिवायर करते हैं। अवचेतन के बदलाव का दूसरा चरण है रिपीटिशन यानी दोहराव। दोस्तों, 7 साल के बाद हम अपने अवचेतन को दोहराव के जरिए सिखाते हैं। हम ABCD सीखते समय उन्हें बार बार पढ़ते हैं, दोहराते हैं, याद करते हैं। इसी तरह अगर आपको मैं आत्मनिर्भर हूँ जैसा कोई नया व्यवहार सीखना है तो उसे भी रोजाना दोहराना सीखिए। फेक इट टिल यू मेक इट, यानी जब तक ये आदत न बन जाए तब तक उसे दोहराते रहिए। तीसरा चरण है इमोशन मोमेंट्स यानी ऊर्जा और भावनात्मक झटके। अब चेतन मन सबसे तेजी से तब सक्रिय और ग्रहणशील होता है जब हम हाई एनर्जी और गहरी भावना वाले अनुभव से गुजरते हैं। इन्हीं इमोशनली चार्ज मोमेंट्स कहते हैं। हमारे कई अनुभव सबकॉन्शियस में इन्हीं के जरिए रिकॉर्ड होते हैं। इमोशनली चार्ज मोमेंट्स हमारे दिमाग पर गहरा प्रभाव छोड़ते हैं और हमारी सोच और आदतों और विश्वासों को बदल देते हैं। दोस्तों, अब समय आ गया है एक नए विश्वास को अपनाने का। ज्यादातर लोगों के अवचेतन में नकारात्मक प्रोग्रामिंग होती है। मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि करीब 70% प्रोग्रामिंग नेगेटिव, डरावनी और आत्महीनता से भरी होती है। जब बच्चा 7 साल का छोटा सा होता है तो उसके माता पिता उसे एक कोच की तरह डांटते हैं, जैसे तू इसके काबिल नहीं है, तू इस लायक नहीं है इत्यादि। आप जानते हैं कि इस समय हमारा सबकॉन्शियस किस स्टेट में था, डेल्टा, थीटा इत्यादि। जब उसने इन सभी शब्दों को रिकॉर्ड कर लिया, अब नतीजतन आगे माता पिता चाहते हैं कि बच्चा बेहतर करे, लेकिन बच्चा केवल इस रिकॉर्ड के कारण ही कि वो लायक नहीं है, अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष करता है, वो नफरत का शिकार होता है, उसका कॉन्फिडेंस गिर जाता है। नकारात्मक निर्देशों से बच्चा बड़ा होकर भी यही फील करता है, भले ही सामने वाला कितना भी कहे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ, पर उसके अंदर एक आवाज़ आती है कि नहीं, तू इस लायक नहीं है। दोस्तों, अब वक्त आ गया है सिर्फ वीडियो देखते समय कॉन्शियसली नहीं बल्कि सबकॉन्शियसली खुद को बदलने का, खुद से प्यार करने का, अपने चेतन मन से दोस्ती करने का, ताकि आप पहुंच सकें अपने सबकॉन्शियस यानी अवचेतन तक। दोस्तों, आपको सबकॉन्शियस माइंड की सबसे अच्छी बात कौन सी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलूंगी आपसे जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।